अनिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में कुछ दूरी तय किया, जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है। तो बताइए कि वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंच जाए। मतलब यहाँ से कोई पॉइंट से हमको निकलना है। इस जगह से मैं निकल रहा हूँ, मुझे ए नाम करके जगह पर पहुँचना है, लेकिन वह जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलता है, तो आपके पास चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो कितना किलोमीटर चल लिया? 80। और ये कहा गया कि जब वो इतना चल लिया तो ये आधी दूरी है। कितनी दूरी है? आधी दूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये आधी दूरी है 80 किलोमीटर, तो आगे भी जो रास्ता है वो 80 किलोमीटर ही है। बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ और 2 घंटा चला हूँ, तो 2 घंटा में कितना दूर जाऊँगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। 80 किलोमीटर जाऊँगा, और 80 किलोमीटर जब जाऊँगा तब पता चलेगा कि यह जो दूरी है ना, जितना मुझे तय करना है उसका हाफ है। तो 80 अगर हाफ है तो और हाफ कितना होगा? 80 ही होगा। तो अब आपको आगे जो तय करना है वो 80 किलोमीटर ही तय करना है। तो बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 4 घंटे का समय है, तो मेरा चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 80। समय कितना है? 4 घंटा। आगे अब आपके पास 4 घंटा है। तो अब आपको किस हिसाब से चलना चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना चाहिए। कुछ नहीं था, दूरी निकालिए। दूरी बराबर चाल गुने समय। 80 किलोमीटर चले और ये आधा है, यानी फिर 80 ही जाना, फिर हमें 80 ही जाना है। तो अगर 80 जाना है तो 80 जाने के लिए मेरे पास 4 घंटे। तो चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी अब हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम जब टाइम एंड डिस्टेंस से टफ करना होगा तो ये सवाल डालेगा, एकदम टफ के सेंस में। और बहुत ज़्यादा इस सब एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। एक इस स्कॉडेन VIP कार, छोड़िए कुछ भी है, एक कार दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है, और अगर गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट और कम लगते हैं। दोनों स्थान के बीच की दूरी। समझने का प्रयास इसको अलग तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से बनाएंगे तो एक पेज पार कर जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि आपसे क्या पूछा है। जैसे मैं एक जगह पर जा रहा हूँ 2 तरीके से। जब मैं दिल्ली से अमृतसर जाऊँगा, अपना स्पीड से जाऊँगा तो मुझे कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा नहीं पता है, लेकिन अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दूँ तो मुझे 1 घंटा कम लगेगा। 10 और बढ़ा दूं तो 45 मिनट और कम लगेगा, यानी 1 घंटा उन्हें कम लगता, 45 मिनट और कम लगेगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट और कम लगेगा। लेकिन इसमें सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। दूरी नहीं पता है, ओरिजिनल स्पीड नहीं पता है, ओरिजिनल टाइम नहीं पता है। तीनों में से कुछ नहीं मालूम है। ना मुझे चाल मालूम है, ना मुझे समय मालूम है, और ना ही मुझे दूरी मालूम है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो हमसे पूछा गया है हम उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। कारण है कि आप दूरी पूछे हैं, और दूरी में 2 तरीके से गया हूँ। एक अपना ओरिजिनल स्पीड से जाता, एक 10 बढ़ा के जाता, एक और 10 बढ़ा के जाता, जाता तो वहीं पे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम मान लेते हैं कि मेरा जो चाल रहा होगा ओरिजिनल, वो रहा होगा x। तो चाल तो ये है, लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे, बल्कि 10 बढ़ा के जाएंगे, 10 बढ़ा के जाएंगे। और हम लगा रहे हैं दूरी बराबर फॉर्मूला, क्योंकि दूरी पूछा है, एक ही दूरी को 2 बार गए हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हमको 1 घंटा कम लगेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी दूरी को फिर जाऊं, मैं इसी दूरी को, मेरा ओरिजिनल स्पीड है x, मैं पिछला बार 10 बढ़ाया था, इस बार और 10 बढ़ाऊंगा,
तो 10 और 10 कितना बढ़ा दूंगा, 20, यानी जो भी मेरा स्पीड रहा होगा मैं उससे इतना ज़्यादा करके जाऊंगा, तो मुझे 45 मिनट और कम लगेगा। यानी 1 घंटा होने कम लगता था, 45 मिनट और कम लगेगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 15 दिया, 15 चौका, 4 एकम 4 और 3, 7/4 घंटा और कम लगने वाला। तो 7/4 घंटा और कम लगा दिए। फॉर्मूला क्या लगाए हैं, दूरी बराबर, ये भी सेम दूरी है, ये भी सेम दूरी है, दूरी आपस में बराबर। लेकिन ये इतना आसान है क्योंकि ये फॉर्मूला दूरी कब लगाया जाता है, जब चाल पता हो, समय पता हो। ना तो मुझे चाल मालूम है और ना ही मुझे ये समय मालूम है। समय नहीं है, जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 1 घंटा कम लगना है। जैसे 10 घंटा लगता तो 1 कम लगेगा, 9 लगेगा। ई कहना चाह रहा है, ये नहीं कह रहा कि 1 घंटा लगता है। तो ऐसे सवाल को बैलेंस करने के लिए जितना स्पीड आप बढ़ाए होंगे उतना से भाग देंगे, या जितना स्पीड आप घटाए होंगे उतना से भाग दे देंगे। तो आप यहाँ पे कितना बढ़ाए हैं, 10, तो आप 10 से भाग देंगे। आप यहाँ पर कितना बढ़ाए हैं, तो आप 20 से भाग देंगे। अगर मैं घटाया होता तो जितना घटाऊंगा उतने से भाग देना, हो गया बराबर। दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ओरिजिनल स्पीड वो था, अपना स्पीड से 10 बढ़ा के गया, 1 घंटा कम लगा। जितना बढ़ाया उससे भाग दिए, ये बैलेंस हो गया। जो स्पीड था उससे 20 बढ़ा के गए क्योंकि 10 और बढ़ाना था, तो 10 बढ़ाए थे, 10 और बढ़ाएंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। इतना बढ़ा के जाएंगे तो 45 मिनट और कम, यानी 1 घंटा उधर कम, 45 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट कम। 1 घंटा 45 मिनट मैंने 7/4 घंटा कम, तो इतना कम। लेकिन हम बढ़ाए कितना, तो 20, तो हम 20 से भाग मारेंगे। 0 0, ये 4 नीचे है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। x और x खत्म। अब आइए ये देखिएगा, 4 गुना में 8, 8 से इसमें गुना करिएगा, तो 8 से गुना करिएगा तो 8x प्लस 8 10 में 80, इधर कुछ नहीं है। ये 7 से ही दूनी में हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 गुना के 14, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 8 में से 7 गया x, ई प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, तो 40 में से 80 गया, कितना बचेगा 7। ये क्या मान के आप रखें, अभी आपको इसका चाल मिला। इसका ओरिजिनल स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन 60 था, गया कौन हिसाब से था, इसमें गया था 70 के हिसाब से और इसमें गया था 80 के हिसाब से। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको वास्तव में कितना टाइम लगा था तो आप सब निकल सकता है, क्योंकि अब यहाँ निकल गया। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, पूछा है दूरी कितना था। तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये दूरी का है, ये भी पूरा इक्वेशन दूरी का है। दोनों में से किसी में भी वैल्यू इसका रखेंगे तो वो दूरी निकाल करके आपको दे देगा। निकालिए दूरी, कहीं दूरी बराबर किसी में रख लेता हूँ, तो मैं इसी में रख लेता हूँ। और क्या x कितना है, 60 यहाँ रखेंगे तो 60 और 10 70 गुने 1 बटा में कितना है 10, 6 7 42, 420 किलोमीटर की दूरी। तो ध्यान रखेंगे जो पूछा है उसी का फॉर्मूला लगा है, लेकिन दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो ये ओरिजिनल चाल नहीं है, ओरिजिनल स्पीड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए जितना बढ़ाएंगे या जितना घटाएंगे उससे भाग मारेंगे, सीधा सॉल्व कर लीजिएगा। x का वैल्यू आया 60, यानी चाल मेरा 60 था। इस चाल को इसमें या इसमें किसी में भी रखूंगा तो मुझे निकल जाएगा दूरी, और दूरी बराबर ये निकाल करके रखे हुए थे, काटे तो आंसर आया 420 किलोमीटर की दूरी है वहाँ तक। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपना गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटा कम समय लगता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है। दूरी बताइए। इस बात क्या है कि वही दूरी जाना है, सेम डिस्टेंस को 2 तरीके से तय करेंगे। एक जो मेरा ओरिजिनल स्पीड था उससे
नहीं उससे नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा बढ़ा के। ओरिजिनल स्पीड से जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के जाऊंगा तो मुझे 4 घंटा कम लगेगा। और दूसरा दिन फिर जाना है, इस बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके जाएंगे तो 6 घंटा ज़्यादा लगेगा। आपको पता ही है कि अगर आप चाल को बढ़ाएंगे तो टाइम आपका कम लगेगा, और अगर आप चाल को घटा देंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो जब चाल को बढ़ाया तो 4 घंटा उसका कम लगा, और जब वो अगला बार चाल को घटाया तो उसका 6 घंटा ज़्यादा लगा। दूरी तो सेम ही गया है, तो इसी कंसेप्ट से बताएंगे जो अभी बनाए। तो ओरिजिनल चाल मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं कि चाल उसका x रहा। तो चाल तो ये है, लेकिन इससे नहीं जाना है, बल्कि 6 बढ़ा के जाएंगे, और जब 6 बढ़ा के जाएंगे तो हमको 4 घंटा कम समय लगेगा। हम लगा रहे हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। अगला दिन इसी दूरी को फिर से जाना है, तो जो मेरा स्पीड है उससे अवधि कम करके जाना है। पिछला बार 6 बढ़ा के गए थे, इस बार 6 कम करके जाएंगे। तो बढ़ाएंगे तो प्लस और कम करेंगे तो माइनस। तो जो भी मेरा चाल है उससे अगर मैं 6 कम करके जाऊंगा तो मुझे 6 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, समय लग गया 6 घंटा ज़्यादा। दूरी बराबर चाल गुने समय। ना तो ये मुझे ओरिजिनल चाल है, ना ही मुझे ओरिजिनल समय है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैंने जितना बढ़ाया है उससे भाग मारूंगा, और मैंने जितना घटाया है उससे भाग मारूंगा। 6 बढ़ाया था 6 से भाग दिया, 6 घटाया था 6 से भाग दिया, 6 और 6 घटता, x और x घटता। 4 से ही दोनों में या काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, 2 से ही दोनों में, और फिर 3 से ही दोनों में। कभी 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 छक 18। प्लस से इधर जाएगा तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस। 3 में से 2 गया 1, 18 और 12 इस क्या था, इसका स्पीड आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको चाहिए था दूरी, तो दूरी दोनों में किसी में भी रख लेंगे आ जाएगा। आइए दूरी, तो दूरी बराबर होता है ये। तो ये कितना हमारा आया है 30, तो यहाँ रखिए पहले 30 में 6 जोड़ेंगे तो 30 और 6 36 गुने 4, और नीचे कितना है 6, 6 छक 36, 18 36 18 18 चौक 72, 720 किलोमीटर की दूरी आपका है। 36 18 18 चौक 72, 720 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग तय करता है। बाकी दूरी को 4 घंटा में तय करता है। बाकी दूरी की औसत चाल क्या है? पहले ये देखिएगा कि वो 40 के हिसाब से 3 घंटा चला, फिर 60 के हिसाब से 4.5 घंटा चला। हाँ, तो पहले देखिए कि इतना में वो कितना दूरी तय किया। आइए दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो उसको चलना है 40 के हिसाब से 3 घंटा। दूरी बराबर चाल गुने समय, 40 के हिसाब से 3 घंटा। आगे 60 के हिसाब से 4.5। तो दूरी बराबर हम सिर्फ लगा रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये रहा 120, पॉइंट के बदले 0 हटा सकते हैं और ये आ जाएगा आपका, ये देखिएगा ये रहा 120 और ये रहा 6 × 30, 6 × 24, 270, आ गया 390। ये क्या है?
कि ये आदमी अलग अलग तरीके से किसी दूरी को तय करना चाहता है। पहले वो 40 के हिसाब से चला 3 घंटा, तो उसमें 120 तय कर लिया। फिर वो 60 के हिसाब से 4.5 घंटा चला, तो 270 तय कर लिया। दोनों मिला करके वो आया 390 किलोमीटर। लेकिन जब वो 390 चल लिया तो उसको पता चला कि यह कुल दूरी का सिर्फ 3/5वां भाग है। जब इतना वो चल लिया तो उसको समझ में आया कि यह कुल दूरी का 3/5 है। तो हम मानते हैं कि कुल दूरी x होगा। कुल दूरी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कुल दूरी का मतलब गुना कुल दूरी का 3/5 तो चला है, और कुल दूरी का 3/5 कितना हो गया? 390। जब वो गया 390 किलोमीटर तो उसको पता चला कि ये हम पूरे दूरी का सिर्फ 3/5वां हिस्सा ही तय कर पाए। तो मान लेते हैं कि पूरा दूरी x है, तो x का 3/5 जब हम तय करेंगे तो ये दूरी आ जाएगा। इसका मतलब x का 3/5 390। 13 दिया 39, 13 बचे 65, यानी कुल दूरी निकल गया 650 किलोमीटर। पता चल गया कि हमको तय कितना करना है। तो हमको तय करना था 650 किलोमीटर। हम तय कितना कर चुके हैं? 390। तो बाकी अभी चलना कितना ही देखिए। तो पूरा दूरी है 650, आपको चलना है 390। सही है? ठीक। अभी आपको 260 किलोमीटर चलना है। अभी आपको कितना चलना है? 260 किलोमीटर, और आपके पास टाइम और सिर्फ है 4 घंटा। आपको कितना चलता है? टाइम कितना है? 4 घंटा। तो आपका चाल क्या रहना चाहिए? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा में समय। 4 6 24, 4 5 20। अब आपको 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। एक बात है, 40 के हिसाब से 3 घंटा में 120, 60 के हिसाब से 4.5 घंटा में 270, दोनों मिला के 390। 390 जब चल गए तो पता चला कि ये हम पूरे दूरी का सिर्फ 3/5 चल पाए। तो कुल दूरी कितना होना चाहिए? x होगा। तो x का 3/5 390 है, x का 650, यानी पूरा मुझे दूरी जो तय करना है वो 650 किलोमीटर। 650 में जा कितना चुके हैं? 390। बचा कितना? 260। इस दूरी को चलने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। तो मेरा चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारे 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अब आगे चलना पड़ेगा। एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। वह पहले 15 मिनट x की चाल से, अगले 20 मिनट इससे दुगना चाल से, तथा बाकी यात्रा फिर मूल गति यानी x के हिसाब से तय करता है। x का मान क्या है? कहना ये चाहता है कि इस आदमी को पूरी 39 किलोमीटर चलना है। पूरा कितना चलना है? 39 किलोमीटर, और ये है दूरी। तो जब दूरी है तो फॉर्मूला दूरी बराबर लगेगा। उसको हम लोग कैसे कहते हैं? पार्ट बाई पार्ट बांटते हैं। जाना कितना है? 39। चलना कुछ और तरीके से है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूरा टाइम आपको 45 मिनट ही लगना चाहिए। पूरा टाइम आपके पास कितना है? 45 मिनट है। तो वो जब x के हिसाब से चलता है तो 15 ही मिनट केवल चलता है। तो दूरी बराबर ही हम लगा पाएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय। आगे क्या किया कि वह दुगना चाल से चलेगा। तो x चला है तो कितना चलेगा? 2x। और 5 मिनट चलेगा? 20 मिनट है। तो देखिए तो कितना चल लिया अभी तक? 20 मिनट यहाँ चला, 15 मिनट यहाँ चला। तो 20 और 15 35 मिनट चला। उसको पूरा कितना मिनट में तय करना है? 45 मिनट में। तो अब कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। अब कितना बचा हुआ है? 10 मिनट। तो 10 मिनट जो बचा हुआ है वो भी ओरिजिनल स्पीड से अब चलने लगेगा, मतलब x के हिसाब से चलेगा। और x के हिसाब से अब इसके पास सिर्फ 10 मिनट हो गया। दूरी हम लगाए हैं।
दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब दूरी बोला कि मैं x के हिसाब से 15 जाऊंगा, 15 मिनट में जाऊंगा, 15 मिनट जाऊंगा, फिर इसका दुगना करूंगा और उससे 20 मिनट चलूंगा और फिर मैं अपना ही चाल से फिर आगे चलने लगूंगा। तो आपके पास पूरा 45 मिनट है। 45 में 20 और 15 यानी 35 चल दिए, बचा है 10 मिनट। यानी आप अपना फिर से ओरिजिनल स्पीड से आप फिर से चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। हो गया। देखिए तो 15 40, 40 10 50 और 15 65x, तो ये 39 बराबर 65x। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये किलोमीटर है और ये मिनट है, तो मिनट को 60 से भाग दे के कहाँ लेके जाते हैं? घंटा। मिनट को 60 से भाग दे करके कहाँ ले जाते हैं? घंटा। तो आइए 13 तिया 39, 13 बचे 65, 5 से 12 बार में 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ओरिजिनल स्पीड है। यानी आप लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 मिनट गया और फिर मैं 20 मिनट आगे वाला 20 मिनट 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया और फिर से आगे 10 मिनट फिर 36 के हिसाब से आ गया। पूरे जाने में मुझे 45 मिनट लगा और मुझे कुल दूरी तय करना था 39 किलोमीटर। और ये है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। ये मिनट में था, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट लीजिएगा, ऊपर नीचे बचपन से काटे हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ओरिजिनल स्पीड थी। दो बस में से एक 300 किलोमीटर लंबी यात्रा 7.5 घंटे में तथा दूसरी 450 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। उनकी औसत चाल का अनुपात क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, कुछ भी इसमें नहीं है। आपसे अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, निकाल लीजिए। चाल का चाहिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 300 किलोमीटर जाना है 7.5 घंटा में, 7.5 घंटा को 15/2 कर दे। अनुपात चाहिए, अनुपात लिखिए, फिर लगाइए चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपको 450 तय करना है 10 घंटा। कुछ हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। 7.5 घंटा को 15/2 बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि बट्टा के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो इसको 2 यहीं रखिए और बना दीजिए। 15 दूना 30, 0 से 0, 5 नामा 45, 5 चौका 20, 4 गुना के 8 और ये इनके चाल का जो अनुपात था वो 8:9। और चाल पूछा है, चाल बराबर लगाए हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। 300 किलोमीटर 7.5 घंटा, 450 किलोमीटर 10 घंटा। चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। काटेंगे, आंसर आएगा 8:9। दोनों बस के चाल का जो रेशियो था वो 8:9 था।